हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज यूथ कंपटीशन टाइम्स की। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी का पहला पार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पॉलिटी, स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन इस बुक के ख़त्म कर लिए हैं। अब हमारे पास क्या बचता है? भारत का भूगोल और हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इतिहास के क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। इसके बाद आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। आप निश्चित ही होकर कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्पेशली अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, कन्याकुमारी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, भारत को कुल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है इसमें उत्तरी पर्वत श्रृंखला का उत्तरी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट आता है इसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसमें प्रायद्वीपीय पठार, फिर आता है थार मरुस्थल, उसके बाद समुद्री क्षेत्र और द्वीप। तो ये कुल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है। तो भारत पूरी तरह के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री के उत्तर में है। तो फ्रेंड्स, भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 डिग्री उत्तर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। तो भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? आपको इसे ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। तो किस सिरे पर स्थित है? उत्तरी सिरे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है? तो उस टाइम के हिसाब से इसमें 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य से जुड़ी हुई है फ्रेंड्स? ये अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को
1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आप इसे भी ध्यान रखें, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखना है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो किसकी सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी कितनी है? 1214 किलोमीटर। तो आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल कुल 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, कौन कौन सा? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो पश्चिम बंगाल इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। तो आकार के मामले में भारत कौन सा देश है? 7वां। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और जनसंख्या के मामले में कौन सा है? दूसरा। तो सबसे पहले आता है आकार के मामले में रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद चीन, फिर यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना भारत यानी कि इंडिया। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। इस ऑर्डर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। तो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? आपको इसे ध्यान रखना है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी भारत में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? हरियाणा, पंजाब भी करता है, गुजरात भी करता है, राजस्थान भी करता है, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर भी करता है। आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो इनमें से भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य नहीं करता है? झारखंड। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मेघालय भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, त्रिपुरा भी करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो कौन सा है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो इनमें से पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? आपको इसे भी ध्यान रखना है, मेघालय। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मेघालय पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य करता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? तो आपको इसे ध्यान रखना है, चीन और भारत के मध्य जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? आपको इसे भी ध्यान रखना है, अरब सागर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर की बात करते हैं, उत्तर में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है?
इजी क्वेश्चन है, इसे तो आप आसानी से बता सकते हैं। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, तो कौन सा है? इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, तो प्रायद्वीपीय, तो भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीपीय है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? आपको इसे ध्यान रखना है, कुट्टुनाद। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो अभी आपको मैंने बताया है, मैकमोहन लाइन यानी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, तो किसे माना जाता है? रेड क्लिफ रेखा को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है अनुमानित, तो कितना हिस्सा है? आपको इसे भी ध्यान रखना है, 2.4%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IST भारतीय स्टैंडर्ड समय PKT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है, तो कितने मिनट आगे है? 30 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? असम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है, तो भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो मालदीव जल सीमा, श्रीलंका भी मिलता है, और इंडोनेशिया भी, थाईलैंड भी, पाकिस्तान, तो कुल मिला के दोस्तों लगभग 7 राज्यों से, 7 देशों से मिलती है। 7 इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, 7 देशों से मिलती है। इसमें ऑप्शन कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, RRB ने भी ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है, तो कौन करता है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है, तो कौन करता है? पाक की खाड़ी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो किस राज्य की नहीं करती है? आपको इसे भी ध्यान रखना है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये वाला। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। ऑप्शन बी करेक्ट है, आप इसे ध्यान रखें। दोस्तों ये विश्व में जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं,
तो कौन बनाते हैं, आपको इसे भी ध्यान रखना है, उत्तरी पहाड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था, असम का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग भारी हिमालय है जिसे भी कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक रेंज। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत के को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, गुरु शिखर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, इसी क्वेश्चन है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों को के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से भी जाना जाता है इन्हें, नीला पर्वत। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है, आपको इसे ध्यान रखना है, रांची में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, आपको इसे ध्यान रखना है, हिमालय। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं ये, मेघालय में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये यहाँ मूल रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं और इन्हीं के नाम पर पहाड़ियों के नाम पड़ गया है। अगला क्वेश्चन है, में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग के द्वारा किया गया था। तो 29,000 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वत की का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो कौन सा है, राजस्थान के। तो आपको इसे ध्यान रखना है, गुरु शिखर के राजस्थान के अर्बुदा पर्वतों की श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे राज्य पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है, हिंदू कुश। तो हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पर स्थित है। आपको इसे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, आप ध्यान रखें, 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी है, आपको इसे भी ध्यान रखना है, अरावली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर क्या है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी शिखर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2696 मीटर। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है। तो माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है,
विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये थे यूथ कंपटीशन टाइम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिसमें हमने इंडियन जियोग्राफी का पहला पार्ट डिस्कस किया, और इसी तरीके से हम इसके आगे के पार्ट ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम इतिहास के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो ये बुक आपके लिए पूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें।